सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। बात प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की करेंगे। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दिवाली के मौके पर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज अयोध्या में दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। सरयू के तट पर आज 28 लाख दीप जलाए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे अयोध्या शहर में करीब 35 लाख दीप जलाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान राम के दिव्य अलौकिक मंदिर के उद्घाटन के बाद यह पहला दीपोत्सव है। इस बार एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करेंगे। इसके साथ ही घाटों पर 28 लाख से ज्यादा दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या में इस बार एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। सड़कों पर जगह जगह झांकियां हैं, कलाकार नृत्य कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है जिससे अयोध्या के लोगों में भी खुशी है, तो वहीं दूर दूर से लोग दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हम सोच रहे थे कि आखिरी समय पे हमको दर्शन होगा, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम और यहीं रहें और यहाँ के आनंद उत्सव को लेते रहें और हमारे साथ में हमारे समाज का। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है। राज्य सरकार की राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। डीए के एचआरए में वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं। दीपावली से पहले सरकार ने सौगात दी है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार से पहले राजस्थान ने एचआरए बढ़ाया है, तो बड़ी दिवाली गिफ्ट की यह खबर आ रही है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम और यहीं रहें और यहाँ के आनंद उत्सव को लेते रहें और हमारे साथ में हमारे समाज का, हमारे सियाने पूर्वजों का बहुत आशीर्वाद मानूंगा मैं, जो कि मेरे को यहाँ आने के लिए यह दर्शन उपलब्ध है पूर्वजों के आशीर्वाद से मुझे मिला है। और इसको यह दृश्य देखकर मैं बहुत बहुत खुश और हार्दिक अंदर से इतना उत्साह प्रफुल्लित हूँ। जय जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम की गूंज यहाँ पर। सर, आप कितने प्रफुल्लित हैं आज के दिवस को लेकर के? बहुत खुशी हो रही साहब, मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ ही पे आके बस जाऊं और ये कार्यक्रम देखते रहूं सर। क्या लगता है, इतने 25 लाख से ज्यादा दिए आज यहाँ पर जलेंगे, वो जो नजारा होगा वो कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही साहब। ऐसा लग रहा है मुझे कि योगी और नरेंद्र मोदी अपने राजगद्दी पे बैठे रहे। मुझे ऐसा लगता ताकि देश का सुधार हो सके सर। आप सर किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव? सर, ये प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहला दीपोत्सव है। इस खुशी को देखकर हमें बहुत खुशी होती। कम से कम हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये चीज है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने योगी जी को और मोदी जी को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से अयोध्या आ रहा हूँ। हर तेरस को, हर महाशिवरात्रि को बहुत दिनों से। और मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला, मैं यही गोंडा का रहने वाली हूँ। पहले सत्ता भी थी, तब भी मैं आता इसी राम पेड़ी में सर पॉलीथिन और चाट मसाले खा करके सब फेंक देते थे। लेकिन आज मैं योगी बाबा के आने पर देख रहा हूँ, अब क्या कहें, इतनी खुशी। ये सब दीपोत्सव आज ये सब देख रहा है, कोई घर पे 10, 20, 50 दिए नहीं जला पाता है। 28 लाख दीपोत्सव प्रज्वलित होंगे शाम को 6 बजे के बाद। अब इससे बड़ी खुशी क्या होगी। वास्तव में भगवान राम आज ही आए हैं 14 वर्ष के बाद। ये देखिए, तमाम जो अयोध्या वासी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो कितने उत्साहित हैं। वो पूरी तरह से बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब से कुछ घंटों के बाद वो तस्वीर सामने होगी, जब घाट पूरी तरह से रोशनी से नहाए हुए, जगमगाए हुए और जल करके एक बड़ा दीपोत्सव 2024 से संदेश समूचे विश्व में जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है। दीपोत्सव में राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के 30,000 वॉलंटियर्स की मदद से 25 लाख दीप जलाए जाएंगे।
लगभग यही जहाँ जैसे मतलब जितना जगह है उसी हिसाब से दिए को लगाया गया है। कितनी खुशी हो रही है आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव के आप साक्षी बनेंगे? पहले बात तो ये हो गई कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ ज्वाइन हुए हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमें हमारा मौका मिलता नहीं यहाँ पर आने का। पहली बार हम यहाँ पे आए हैं, इसकी खुशी अलग ही है। हम यही चाहते हैं कि सब लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और इस दीपोत्सव में शामिल होना चाहिए। त्रेता युग की बात होती है। 14 साल का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे उस वक्त दिवाली मनाई गई थी और अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मंदिर में भगवान श्री राम पधार चुके हैं, तब ये दिवाली हो रही है। कैसा कहेंगे? यही कहना चाहेंगे, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये दिवाली मनाना चाहेंगे। जैसे ही त्रेता युग में दिवाली हुई थी, इस समय ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हम लोग कितने सौभाग्य वो हैं कि इसमें भाग ले रहे हैं, प्रतिभाग ले रहे हैं। और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। हम ही लोग ऐसे हैं कुछ कि गिने चुने लोग को ऐसा मौका मिल गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी मोदी को मेरा स्पेशल धन्यवाद है कि ऐसा विश्व स्तर पर जो अयोध्या को सजाने का वो कार्य किए हैं, उन लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। इस वक्त रामायण से संबंधित इस एग्जीबिशन का, इस पेंटिंग एग्जीबिशन का जायजा लेते हुए और अयोध्या में यह भव्य दीपावली, और आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन और संस्कृति मंत्री भी, कला और संस्कृति मंत्री भी हैं, और जाहिर तौर पर ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। और अयोध्या में ये भव्य दीपावली प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली, और इसको लेकर भव्य आयोजन, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्रवास अयोध्या में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन कला संस्कृति मंत्री हैं, वो भी इस एग्जीबिशन में पहुंचे हैं। और ये चित्र प्रदर्शनी जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री पहुंचे, जायजा लिया यहां पर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई तमाम वो पेंटिंग्स, वो चित्रकारी देखी जहां पर उनके जीवन को उकेरा गया है। इस दौरान अयोध्या में अलग अलग जगहों पर क्या तैयारी की गई हैं, किस तरह से इस बार की दीपावली को खास बनाने के लिए तमाम बंदोबस्त और आयोजन किए गए हैं, ये सारी चीजें जायजा लेते हुए, देखते हुए अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ में, ब्रजेंद्र पाठक, उप मुख्यमंत्री दोनों इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ में, और अब आगे की ओर अग्रसर होते हुए, क्योंकि पूरी अयोध्या को इस भव्य दीपोत्सव के पर्व को लेकर सजाया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी दीपोत्सव के जरिए दीप प्रज्वलित कर की जा रही है, और एक एक तैयारी का जायजा खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री लेते हुए। बड़ी संख्या में पर्यटक, सैलानी, भक्त देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या में इस भव्य पावन पर्व को मनाने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं, और पूरी तैयारी प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस आयोजन को लेकर की गई है। तो पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। इस बार का ये त्योहार दीपावली का, इस बार का ये पर्व बेहद खास होने जा रहा है। और ये देखिए, ये बड़ी संख्या में यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, दीप प्रज्वलित करने के लिए यहाँ वॉलंटियर्स, राम भक्त, श्रद्धालु, सैलानी, हर कोई यहाँ पहुंचा हुआ है और अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा है। युवाओं को देखकर
इस दीपोत्सव में और भी चार चांद लग रहा है। किस तरह से प्रभु श्री राम की नगरी में वो इस तैयारी में जुटे हुए हैं, इस दीपावली को वो जगमग रोशन करने के लिए वो पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। आते होंगे कुछ ही देर में लक्ष्मण सीता संग श्री राम। श्री हनुमत ने इस तरह भरत को लघु रामायण सुनाई। यह कथा आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने शोभा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया और कहा कि इस बार का दीपोत्सव हर मायने में खास है। मुख्य मुद्दाई रहे आसिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी साहब भी खड़े हैं जो स्वागत के लिए खड़े हैं। आप यहाँ पर किस चीज का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और कैसा लग रहा है? देखिए, अयोध्या की धरती जो है वो पूज्य है और भगवान राम की नगरी है। शोभा यात्रा जो है आ रही है, सारे देवी देवताओं की तस्वीरें की झांकी जो है निकाली जा रही है। हम भी जो है त्योहार का दिन है, हम भी जो है अपने यहाँ से जो हमारा समाज है, यहाँ पुरोहित समाज है, पंडा समाज है और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में हम लोग जो है झांकी आ रही है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बैग को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद जया किशोरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लेदर का इस्तेमाल नहीं करती हैं, उन्होंने अपना बैग कस्टमाइज कराया है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि वो कोई साधु संत या पुजारी नहीं है। दरअसल कथावाचक और सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाने वाली जया किशोरी के बैग को लेकर सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला दावा किया गया था। बताया गया कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने वाली जया किशोरी 2 लाख से ज्यादा की महंगा बैग साथ लेकर चलती हैं। यही नहीं, वो जो बैग लेकर चलती हैं वो लेदर का बना हुआ है। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। और इस बीच दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही प्रतिबंध और रोक लगाई जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि नए साल के जश्न में आतिशबाजी होने से वायु प्रदूषण नहीं होता, लेकिन दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम तो दीपावली अच्छे से मनाएंगे और इसके लिए सुतली बम भी खरीद लिए। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते।
ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। दिवाली में फोड़े जाने वाले पटाखों को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई। मुस्लिम धर्मगुरु आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने पटाखे पर दिए बयान को लेकर बाबा बागेश्वर को आड़े हाथों लिया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, ना कि धमाकों और पटाखों का त्योहार है। उन्होंने कहा कि आपकी खुशी का इजहार करने में अगर वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है तो वो खुशी का इजहार दरअसल खुशी नहीं कहलाएगी। उन्होंने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगे, लेकिन सीमा तय कर दी जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा के दरवाजे पर सुतली बम मत छोड़िए, एटम बम मार दो। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी करके हिंदू समाज अपना और अपने देश का नुकसान कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में हिंदू धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद के जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं, ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। उनका कहना है कि जो पटाखों का कोई भी हो, किसी का भी कहना हो, पटाखों का विरोध करता है, उसके यहाँ जाकर सुतली बम बजाए। बिल्कुल सुतली नहीं, अपने भाई मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं पटाखों का विरोध नहीं कर रहा हूं, आतिशबाजी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं लिमिट में होना चाहिए। दीपावली के मौके पर उल्लू पर संकट खड़ा हो जाता है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में इन दिनों वन विभाग लगातार रात दिन गश्त कर रहा है। उल्लुओं को शिकारियों से बचाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिवाली के मौके पर लक्ष्मी जी का पूजन होता है। सुख समृद्धि बने रहे, इसके लिए पूजा के बाद लोग माता का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन एक ओर जहां उनकी पूजा होती है, तो वहीं दूसरी तरफ दिवाली पर उनके वाहन माने जाने वाले उल्लू की जान पर सबसे ज्यादा खतरा आता है। इस बार भी उल्लुओं की जान पर खतरा मंडरा रहा है। दिवाली के मौके पर कुछ लोग तंत्र साधना और सिद्धि पाने के नाम पर निर्दोष पक्षी की बलि देते हैं। इसकी वजह से उल्लू की मांग बहुत बढ़ जाती है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में उल्लुओं को बचाने के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर आया है। उल्लू के शिकार की आशंका को लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त किया गया। यहाँ रूटीन गश्त के साथ नाइट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। जंगल के जिन इलाकों में गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, उन इलाकों में हाथी पर सवार होकर गश्त की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से सटे हुए दुधवा टाइगर रिजर्व में 12 प्रजातियों के उल्लू पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रजाति बेहद दुर्लभ हैं। दिवाली के दिन प्रेत आत्मा और अघोरपंथ को मानने वाले लोग पहले तो उल्लू की पूजा करते हैं, उसके बाद उसकी बलि देते हैं। उनका मानना है कि इस क्रिया करने से लोगों को धनवान बनाया जा सकता है। इसको लेकर दिवाली के आसपास शिकारी सक्रिय हो जाते हैं और बड़ी संख्या में उल्लुओं को पकड़कर बेचते हैं। इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व में उल्लुओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और चप्पे चप्पे में निगरानी की जा रही है। हमारा दुधवा टाइगर के आसपास गांव में भी बहुत नया लोग बाहर से आते रहते हैं। उन लोग द्वारा ज्यादा आने के कारण भी कुछ ना कुछ प्रेशर थोड़ी बहुत आगे बढ़ता है। इसके लेके हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व में कोई भी स्टाफ के लेके हायर ऑफिसर तक किसी का भी छुट्टी नहीं मिलता है। हम लोग पूरा दिवाली पीरियड में इधर रहता है। हम लोग को अभी दिवाली पीरियड में सदर हमेशा कैसा जंगल के अंदर पेट्रोलिंग काम होती रहती थी। दिवाली के दौरान अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में उल्लुओं के अवैध शिकार का खतरा बन जाता है। उल्लुओं को तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बलि देने की घटना सबसे ज्यादा होती है। बताया जाता है कि रॉक आउल या ईगल आउल की दिवाली के दौरान सबसे ज्यादा मांग रहती है
उल्लुओं को तस्करी के जरिए बेचा जाता है, जिनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों तक चली जाती है। ये जो दीपावली की रात में कुछ समय से ऐसी लोगों ने गलत अफवाहें उठाई हैं अघोर, जबकि अघोर तंत्र वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं। ये बिना पढ़े लिखे, बिना जाने मूर्ख लोग इन पशुओं की, पक्षियों की बलि देते हैं, उल्लू की बलि देते हैं दीपावली की रात में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी पक्षी की बलि अपने स्वार्थ के लिए नहीं देनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहीं दर्शन नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि दें। भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत उल्लू संरक्षित पक्षियों के तहत आता है। उसे पकड़ने या बेचने पर 3 साल या उससे ज्यादा की सजा का नियम है, लेकिन दिवाली पर उल्लू की तस्करी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लोगों को इस बात को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है कि निर्दोष पक्षी की हत्या करके धनवान नहीं बन सकता है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। बदलते वक्त के साथ दीपावली पर घर की साज सजावट का तरीका भी बदल गया है। पहले कच्चे घरों में मांडना कला के जरिए सजावट की जाती थी, लेकिन अब मांडना कला कहीं लुप्त सी होती जा रही है। आधुनिक युग में मांडना कला को जिंदा रखने वाले लोग बेहद कम बचे हैं। संस्कृति और विरासतें दम तोड़ रही हैं। उनमें से एक है मांडना कला, जिसका मतलब होता है चित्र बनाना। एक दौर था जब दीपावली पर गांवों से लेकर शहरों में कच्चे मकानों की गोबर और मिठाई से लिपाई की जाती थी और उसके बाद खड़ी गेरू और मिट्टी के घोल से घर के आंगन और दीवारों पर मांडने उकेरे जाते थे। लेकिन मांडना कला अब खत्म होने की कगार पर है। बात सवाई माधोपुर जिले की करें तो यहाँ बेहद कम परिवार हैं जो आज भी इस कला को जीवित बनाने की कोशिश में लगे हैं। ढूंढाए तो मतलब गोबर से, मट्टी से 1 महीना भर हो गए। अब लगता है मन को उनको लिपा पोती पूरा ही ढूंढा, कच्चा लिपा पोती करें 1 महीना तक, तो मतलब इनमें लगे ही रहे में मेहनत है। ये अब की तो कोई करे नहीं, अब पहले के हमारे तो परंपरा रीत चली आई है, जो वही रीत चला रहे हैं। ये मांडना कला ही है जिसने घर और आंगन को 4 चांद लगा दिए हैं। आधुनिक युग में कच्चे मकान की जगह अब पक्के मकान हो गए। इसके अलावा लोग बिजली के उपकरणों से घरों को सजाने लगे हैं। ऐसे में मांडना कला धीरे धीरे दम तोड़ रही है। अरे मन करे साहब बनाओ, किसी बनाओ सिखाओ, हमारी बेरवानी खुद को भाई तू बनाओ सही किसी आगदार आप बनागा डोगरी कलदार काय भी होगी तो आप अभी तो बनांग कलदार अच्छे लगेगा। अच्छा लगा हमको साहब, हमारा बनवा जितना था। मांडना कला पूरी तरह पर्यावरण और प्रकृति से परिपूर्ण कला है। इसके जरिए बनाई गई कलाकृति बेहद खूबसूरत लगती है। इन कलाकारों को जरूरत है कि सरकार से इन्हें मदद मिले ताकि दम तोड़ती मांडना कला को फिर से जीवंत रखा जा सके। ये देखा ना मैंने, मेरी माँ, ये दादी, ये याद आ गई मेरे को, जो पहले भी ऐसे मान लेते थे और हमारे परंपरा पहले बुजुर्गों की यही थी और इन्होंने याद दिलवा दिया मेरे को। तो कुल मिला के 100 बात कि भाई पर हमारी पुरानी परंपरा ऐसी थी और ऐसे काम करती थी महिला, और इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मांडना कला के अंतर्गत बनाई जाने वाली कलाकृतियाँ अपने आप में देखते हुए ही बनती हैं। सफेद खड़ी, लाल मिट्टी आदि से रंग बिरंगे फूल, पत्तियाँ, मोर, सूरज, चांद, सीन हरी, वन्य जीव आदि चित्र हर किसी का मन मोह लेते हैं। लेकिन आधुनिकता की दौड़ और संरक्षण के अभाव में ये मांडना कला महज कागज की तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाएगी। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाई माधोपुर से न्यूज 18 के